नमस्कार दोस्तों, प्लान पैरेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों, बस थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है और गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। इस वजह से मैं इतने दिनों से मैं ऑडियो वाली जो वीडियो है वो ला नहीं पा रही थी। तो दोस्तों अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आप सबके सामने। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत जेरेनियम प्लांट के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों जेरेनियम बहुत ही खूबसूरत विंटर की फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही प्यारे लगते हैं इनके फ्लावर्स। और ये प्लांट दोस्तों बहुत ही वैरायटी के कलर्स में आती है, बहुत सारी अलग अलग कलर्स में ये प्लांट अवेलेबल है। और इस प्लांट की जो फूल है वो गुच्छों में आती है, वो टॉप में आती है। टॉप की तरफ इनकी जो स्टॉक है, लंबी सी स्टॉक जाके ये इस तरह की फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों जेरेनियम के यूँ तो दो वैरायटीज़ होती है, एक जिसमें ये थोड़ी सी हाइट वाली फ्लावरिंग इनमें होती है, और एक है जो नीचे स्टॉक में नहीं जाती इनकी फ्लावरिंग, बट नीचे इनकी फ्लावरिंग होती है, पत्तों के साथ लगी हुई इनकी फ्लावरिंग होती है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। और इस प्लांट की वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाना चाहती थी। इस प्लांट में बहुत सारे और भी फ्लावर्स आई हुई थी, बट मेरे तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं बना नहीं पाई। और अभी इनके कुछ फूल जो है वो सूख चुके हैं, स्पेंट हो चुके हैं, तो मैंने इनकी डेड हेडिंग कर दी है। तो इस तरह से अभी ये जो स्टॉक्स जो फूल बचे हुए हैं ये अभी बचे हुए हैं। तो दोस्तों ये प्लांट हम एक तरह से कह सकते हैं कि इनमें जो फ्लावर होती है वो विंटर के टाइम में फ्लावरिंग होती है। और ये प्लांट वैसे तो परमानेंट है, यानी कि ये प्लांट गर्मियों में अगर आप बचा के रख सकते हैं तो ये प्लांट बचती है। लेकिन इस प्लांट को गर्मियों में बचाने के लिए हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकी जो सॉइल है वो हमेशा ही जो है नमी वाली सॉइल होनी चाहिए। जैसे कि इस प्लांट के लिए मैंने जो सॉइल कंपोजिशन लिया है वो बहुत मॉइस्चर होल्ड करने वाली, मॉइस्चर रिटेन करने वाली। दोस्तों इस प्लांट की कंपोजिशन में मैंने लगाई है एक हिस्सा गार्डन सॉइल का, एक हिस्सा खाद का और एक हिस्सा रिवर सैंड का लगाया है। और अगर आप चाहे तो इसमें थोड़े से हल्दी पाउडर जो कि ऑर्गेनिक फंगीसाइड का काम करती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके रूट्स जो होते हैं इनमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो आप ऑर्गेनिक वाली फंगीसाइड लगा सकते हैं या फिर आप कोई भी मार्केट वाली फंगीसाइड लगा सकते हैं। तो दोस्तों पॉट साइज़ की अगर हम बात करें तो जेरेनियम प्लांट को आप हमेशा ही बड़े गमले में लगाए। 6 इंच के ऊपर के गमला ही जेरेनियम के प्लांट के लिए ठीक होती है। तो आप जब भी जेरेनियम को लगाए तो बड़े गमले का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों वैसे तो ये प्लांट विंटर का प्लांट है, विंटर में इसकी फ्लावरिंग हमें मिलती है। जैसे नवंबर दिसंबर से इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, अप टू फरवरी मार्च तक इनमें फ्लावरिंग आती रहती है। बट इनके जो प्लांट है वो इसे हम बचा के रख सकते हैं। समर में इनका जो है वो डोरमेंसी पीरियड होता है। सनलाइट की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस प्लांट को आप विंटर वाली जो सनलाइट है वो आप दे सकते हैं। सनलाइट के बिना इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आएगी, तो आप विंटर वाली जो हल्की हल्की सनलाइट है वो आप दे सकते हैं। जबकि जो समर सीज़न आता है, इनका डोरमेंसी का जो पीरियड आता है, उस टाइम में इस प्लांट को आप शेडी एरिया में रखते। उस टाइम में अगर आप इस प्लांट को गर्मी के बारिश से बचा के रखेंगे और शेडी एरिया में शिफ्ट कर लेंगे और 1-2 घंटे की धूप या इनडायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे आप इसे गर्मियों में प्लेस कर देंगे तो इस प्लांट की जो लीव्स है या इस प्लांट को आप बचा के रख सकते हैं। बट इनमें फ्लावरिंग सिर्फ विंटर में ही होती है। प्रोपगेशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो इस प्लांट को हम सीड से प्रोपगेट कर सकते हैं। और विंटर में हमें इस प्लांट की सैपलिंग भी बनी बनाई सैपलिंग भी विंटर में मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आप डायरेक्ट सैपलिंग भी लगा सकते हैं या फिर आप सीड से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। और सीड जो होती है दोस्तों वो फ्लावर से ही बनती है, फूलों से ही इनकी जो बीज है वो निकलती है। तो आप अगर चाहे तो बीज जब सूख जाए तब इनके बीज को आप कलेक्ट करके रख सकते हैं।
पानी देने की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस प्लांट को उतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस प्लांट को जब भी लगाएं तो ऐसी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं जिसमें पानी ना ठहरे, जिसमें पानी की जो मॉइस्चर है वो भी होल्ड होती रहे, रहती रहे। और आप इसे पानी तभी दें जब आप देखें कि इसकी टॉप लेयर सूख चुकी हो। दोस्तों इस प्लांट की हमें डेड हेडिंग करती रहनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह इनके जो स्टॉक्स है अगर वो पूरी तरह सूख जाते हैं, इनके फूल इस तरह गुच्छों में आती है और इनके जो फूल है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है एक के बाद एक, तो हमें ये जो स्टॉक है उसे हमें निकालनी होती है, या जो सूखे फूल होते हैं उसे हमें डेड हेडिंग करती रहनी चाहिए, ताकि ये प्लांट सीड बनाने में अपना एनर्जी वेस्ट ना करे और ये प्लांट और भी बुशी बन जाए। फूल सूख जाने के बाद दोस्तों इस तरह की आप टहनियों को हटाते रहे। जैसे ये वाली मेरी जो स्टॉक की फूल है वो सूख चुकी है, तो इस तरह मैं इसे निकाल देती हूँ। इसी तरह आप अपने जो सूखे हुए फूल है उन्हें निकालते रहे ताकि प्लांट और बुशी बन जाए। इस तरह से आप सारे फूलों की जो डेड फ्लावर्स है उसे आप निकाल सकते हैं, इसे हटाए। दोस्तों फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो इसमें आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो ऑर्गेनिक वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मस्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मुझे बेस्ट लगती है, तो मैं वो ही देती हूँ हर 15 दिन में। और अगर आप चाहें तो दूसरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे कि गोबर के खाद हो गया और अंडे के छिलकों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आप मार्केट वाली फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप एनपीके जो सेम रेशियो वाली होती है, बैलेंस्ड एनपीके, जैसे कि 19-19-19 20-20-20 वैसी वाली एनपीके आप इस प्लांट को हर 15 दिन में दे सकते हैं। इन्फेस्टेशन की अगर हम बात करें तो अभी तक इस प्लांट में मैंने इस तरह की इन्फेस्टेशन नहीं देखी है दोस्तों, बट इन्फेस्टेशन कभी आप अगर आपको दिख जाए, जैसे कि मिलीबग्स वगैरह, एफाइड्स वगैरह आपको दिख जाए, तो बस आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। इस प्लांट को लगाने का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर या नवंबर के टाइम में आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों विंटर की ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो, क्योंकि इनमें जो फूल होती है वो बहुत देर तक रहती है, फ्लावरिंग देती रहती है और बहुत प्यारी लगती है। ये गुच्छों में खिली हुई अच्छी लगती है, तो आप इसे लगा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप गार्डनिंग। थैंक यू।